स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बायोलॉजी से या बॉटनी से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हैं और यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली में डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो तो जो बॉटनी विषय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो आप इसे याद रखें और निश्चित रूप से आपका फास्टली और अच्छा रिवीजन होगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा, जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर चल रहे हैं, पहले हमने जड़ के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने तने के बारे में बात की। तो जिन भी स्टूडेंटों ने ये वाले चैप्टर नहीं देखे उनको जरूर देख लें। और आज हम बात करेंगे लीफ के बारे में। तो चलिए, तने के बाद अब हम बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप आकारिकी के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लीफ, पत्ती। तो देखिए, पत्ती को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पत्ती क्या होती है, पत्ती की कैसी संरचना होती है, तो उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक तना है और इस तने पर पत्ती लगी हुई है। तो पत्ती क्या होती है? पार्श्वीय चपटी संरचना होती है और यह प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक से निकलती है। पत्ती की उत्पत्ति एक्सोजेनस होती है क्योंकि यह बाहर की ओर वृद्धि करती है, जिसके कारण इसको बहिर्जात वृद्धि इसकी उत्पत्ति कही जाती है। पत्ती पौधे का कायिक अंग है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है और किसी भी तने पर पत्तियां अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। पत्ती के कक्ष में एक कलकीय संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। और यह कक्षस्थ कलिका शाखा पर क्या होती है? विकसित होती है। तो कक्षस्थ कलिका कहाँ विकसित होती है? शाखा पर विकसित होती है। चलिए, अब हम पत्ती की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पत्ती की संरचना में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है पर्णाधार, दूसरा पर्णवृंत और तीसरा होता है स्तरिका। तो पर्णाधार क्या होता है कि जिस स्थान से पत्ती तने की गांठ पर लगी रहती है उस स्थान को पर्णाधार कहते हैं। और पर्णाधार मोनोकॉट एक बीजपत्री में चादर की तरह फैलकर पूरे तने को घेर लेता है या आंशिक ढक लेता है। और पर्णाधार के बारे में कहा जाता है कि लेगुमिनेसी पादपों में पर्णाधार फूल जाता है और फूली हुई संरचना को कहा जाता है पर्णवृंत तल्प। क्या नाम दिया जाता है इसको? पर्णवृंत तल्प कहा जाता है, जिसे हम पल्वाइनस कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पल्वाइनस कहते हैं। अब हम बात करें पर्णवृंत। देखिए, ये वृंतनुमा जो संरचना है यह पर्णवृंत है, जो पत्ती को इस तरह से सजाता है जिससे इसे अधिकतम हवा मिले और सूर्य का क्या मिले? प्रकाश मिले, और पत्तियां जो है वो गिरे नहीं, वो हवा में क्या होती रहे? झूलती रहे। पत्ती का जो ये भाग है, फैला हुआ भाग है, ये वाला फैला हुआ भाग है, इस फैले हुए भाग को स्तरिका कहा जाता है, जिसमें मध्य शिरा और शिराएं और शिरिकाएं शामिल हैं। मध्य शिरा, शिराएं और शिरिकाएं इसमें शामिल हैं, जो पत्ती का हरा भाग होता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। देखिए, पर्णधार के आधार में छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, पत्ती सदृश से छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें अनुपर्ण कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इनको? अनुपर्ण। तो इस तरह से जो पत्ती का संरचना में तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका। और बीच में पाई जाती है मध्यशिरा, और उसके बाद जो शाखाएं आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शिराएं। और उसके बाद जो शाखाएं आती हैं उन्हें हम बोलते हैं शिरिकाएं। अब हम पर्ण विन्यास के बारे में बात करेंगे, फाइलोटैक्सी के बारे में बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से नॉर्मली परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जो भी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है वहां पर फाइलोटैक्सी से क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है: एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्रिक पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं कि प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती इधर और एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, यानी एकांतर क्रम में जब पत्तियां व्यवस्थित होती है तो एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी और रेननकुलस में। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी और रेननकुलस में। देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप आकारिकी के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल याद रहने बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस क्लास को बार बार देखते रहे तो एग्जाम्पल आप रिपीट करते रहोगे। सम्मुख पर्ण विन्यास का अर्थ ये होता है कि पर्व संधि पर एक पर्व संधि पर दो पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने लगी रहती हैं, तो उसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। और यह पाया जाता है आक में, अमरूद में, ट्राइडेक्स में। किसमें मिलता है? आक में, अमरूद में और ट्राइडेक्स में। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आक और अमरूद, जो है एग्जाम्पल सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं।
आगे हम बात करें चक्रिक पर्ण विन्यास। चक्रिक पर्ण विन्यास उसे कहते हैं एक पर्व संधि पर पत्तियां उसके चक्रिक क्रम में लगी रहती हैं, तो उसे चक्रिक पर्ण विन्यास कहते हैं। और ऐसा मिलता है एल्स्टोनिया पादप में, जिसे हम डेविल ट्री के नाम से जानते हैं। तो चक्रिक पर्ण विन्यास एल्स्टोनिया पादप में मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डेविल ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं शिरा विन्यास। देखिए, पत्ती पर शिरा के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास सामान्यतः दो प्रकार का होता है, समानांतर शिरा विन्यास और जालिकाबद्ध शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास आपने देखा होगा कि गेहूं की और पत्तियां जो होती हैं वो इस तरह की शिराएं जो हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और जालिकाबद्ध में शिराएं जो हैं पत्ती की जाल नुमा संरचना बनाती हैं, इसीलिए इसको जालिकाबद्ध शिरा विन्यास कहते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है कि एक बीजपत्री पौधों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है और द्विबीजपत्री पौधों में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। डाइकॉट्स में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। अब हम पत्ती के प्रकार के बारे में बात करें तो पत्ती सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है सरल पत्ती, दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती उस पत्ती को कहते हैं जिसका कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता, जैसे इस पत्ती को दिखाया गया है, इसका कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहा, और ऐसी सरल पत्तियां पाई जाती हैं आम में। संयुक्त पत्ती उस पत्ती को कहा जाता है जिसका कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाता है कंपाउंड लीफ में, और एग्जाम्पल है इसका मटर। यह दो प्रकार की होती है, हस्ताकार और पिच्छाकार, पामिटेटली और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, हस्ताकार में पत्तियों का जो व्यवस्थित क्रम है हस्ताकार में जो पत्तियों का व्यवस्थित क्रम है वो हाथ के पंजे जैसा दिखाई देता है, और ऐसा मिलता है सिल्क कॉटन ट्री में। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आप इसे याद रखो। और पिच्छाकार में पत्तियों का जो कटाव है वो मध्य शिरा तक आ जाता है, और ये छोटी छोटी जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? पत्रक है। ये क्या होती है? पत्रक होती है, पत्ती नहीं होती। और यह कंपाउंड लीफ का उदाहरण है। ऐसा किसमें मिलता है? नीम की पत्तियों में, नींबू में, बबूल में, इमली में और धनिया में इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। तो जो संयुक्त पत्ती होती है वो दो प्रकार की होती है, हस्ताकार पत्ती और पिच्छाकार पत्ती। और जो पत्ती होती है वो दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। आगे हम अनुपर्ण के प्रकार जो नॉर्मली परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुपर्णी, यदि किसी पत्ती पर अनुपर्ण उपस्थित है तो उसे अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, जैसे गुड़हल और गुलाब में। यदि अनुपर्ण उपस्थित नहीं है तो अननुपर्णी पत्ती कहते हैं, आइपोमिया में। और यदि अनुपर्ण के समान कोई संरचना पाई जाती है लेकिन वह अनुपर्ण नहीं है तो उसे अनुपर्णिका कहा जाता है, स्टाइपल कहा जाता है। और ऐसा मिलता है पेपिलियोनिसी कुल में, दाल कुल के पादपों में ऐसा मिलता है। सामान्यतः ये परीक्षाओं में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्टाइपल किस में मिलते हैं? पेपिलियोनिसी कुल में। तो इसको आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पत्ती के रूपांतरण के बारे में। देखिए, पत्ती का पर्णवृंत फूलकर पत्ती के समान कार्य करने लग जाए तो उस संरचना को कहा जाता है फिल्लोड। क्या कहा जाता है? फिल्लोड। और फिल्लोड मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ऑस्ट्रेलिया की जो बबूल है उसमें फिल्लोड संरचना पाई जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अकेसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस, इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस। तो फिल्लोड का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? अकेसिया। इसका एग्जाम्पल है अकेसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस। ये इसलिए लिखाया गया है कि मान लीजिए ऑप्शन में आपको ऑस्ट्रेलियन बबूल दिया ही ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बबूल का फिल्लोड का एग्जाम्पल है, तो वो वैज्ञानिक नाम दे सकता है, इसलिए इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पत्ती नाइट्रोजन अवशोषित करने के लिए घड़े जैसी संरचना में बदल जाती है तो ऐसे पौधों को कहा जाता है घटपर्णी पादप। अब देखिए, घटपर्णी पादप के एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से घटपर्णी पादप होते हैं? तो नेपेंथीज, सारासीनिया, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, संड्यू, संड्यू को ड्रोसेरा और बर्मेनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोसेरा, बर्मेनाई। तो घटपर्णी पादपों के एग्जाम्पल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि पत्ती स्प्रिंग नुमा संरचना में बदल जाए तो उसे पर्णप्रतान कहते हैं। ऐसा किसमें मिलता है? जंगली मटर, कुकुरबिटा और मटर में पाया जाता है। पत्ती अंकुश हुक जैसी संरचना, हुक क्या होता है? आगे की ओर से थोड़ा मुड़ा रहता है। हुक जैसी संरचना में बदल जाए तो उसे लीफ हुक कहते हैं। और लीफ हुक मिलता है बेगोनिया अंगुइस कैटाई। बेगोनिया अंगुइस कैटाई, इसमें बिल्ली के पंजे जैसे हुक पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिल्ली के पंजे जैसे हुक किसमें पाए जाते हैं? बेगोनिया अंगुइस कैटाई में बिल्ली के पंजे जैसे हुक पाए जाते हैं। और लीफ स्पाइन, पर्णशूल। देखिए, पर्णशूल यदि नुकीले कांटे जैसी संरचना में बदल जाती है पत्तियां तो पत्ती कांटे में बदलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसमें? ऑपुन्सिया में, बेर में, अकेसिया में, यक्का में, सत्यानाशी में कांटे जैसी संरचना में बदलती हैं। ऑपुन्सिया नागफनी का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको याद रखें। अब एक लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं, मार्सिलिया, टेरेस, एडियंटम और साइकस, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट है।
तो इसमें कुंडलित किसलय विन्यास पाया जाता है। सार्सिनेट वर्नेशन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। सार्सिनेट वर्नेशन किसमें मिलता है, मार्सिलिया, टेरेस, एडियंटम और साइकस में। बीजाणु पर्ण ऐसी पत्ती जिन पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं तो उन्हें बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल कहते हैं। ऐसा किसमें होता है, फर्न और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें मिलता है, फर्न और जिम्नोस्पर्म में। तो इस तरह से हमने बहुत ही फास्टली पत्ती वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर किया। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी बायोलॉजी सब्जेक्ट से, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा है, टीजीटी की परीक्षा है, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, या रीट की परीक्षा है, तो वो सभी स्टूडेंट बहुत ही फास्टली इस टॉपिक को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अगर मान लो ये एक बार में आपको टॉपिक पूरा समझ में नहीं आया तो इसको आप क्लास को दोबारा देखेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी और अन्य क्लासेस के लिए कौन कौन सी क्लासेस आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमें समय समय पर कमेंट करते रहें। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारा कोई भी यदि वीडियो जो क्लासेस आएगी वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।